ये एक बड़ी कॉमन सी समस्या है कि जो विदेशी गाय है, खासतौर से हॉलिस्टीन, ज़्यादा दूध देने वाली, ये चारा नहीं खाती। जब गर्मी का मौसम आ जाता है, 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, तो अब ये खाना खाना बंद कर देती है और इनका दूध भी घट जाता है। और ये एक पशुपालक के लिए बहुत ही चिंता का विषय होता है। इनका एक खास बात यह है कि इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, 103 104 हो जाता है। अगर ऐसे में आपने एंटीबायोटिक लगा दिया तो फिर और समस्या गंभीर हो जाती है। ये गाय जो है हमारी देसी गाय से भिन्न है, क्योंकि इनके स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती, और ये डिज़ाइन जो है ये बर्फ़ में रहने के लिए की गई है। तो जब ये भारतवर्ष में आ जाती हैं, भारतवर्ष में कहाँ आई, राजस्थान में आई, बंगाल में आई, कश्मीर में आई, उसी के हिसाब से इनका मैनेजमेंट होता है। तो पहले तो आप टेम्परेचर का ख्याल रखिए। अगर हॉट एंड ड्राई है तो आप फॉगर लगाइए, नहलाइए इन्हें। अगर हॉट एंड ह्यूमिड है तो स्प्रिंकलर लगाइए, बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दवाई कुछ भी खास काम नहीं कर सकती। और फिर भी अगर आपकी गाय लंबी से प्रेरित है और हो चुका है, उसको लंबी हो चुका है, या फुट एंड माउथ हो चुका है, या थलेरिया हो चुका है, या बवेसिया हो चुका है, तो वो और ज़्यादा हाँपेगी। तो ऐसे में आप उसे थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड दे सकते हैं, 5 ग्राम के करीब 4-5 दिन। पोटेशियम आयोडाइड जो है आपको मेडिकल की दुकान पर भी नहीं मिलेगा, वेटनरी मेडिकल की दुकान पर भी नहीं मिलेगा। वो जो केमिकल्स पर डील करते हैं, साइंटिफिक केमिकल है, उनके यहाँ पोटेशियम आयोडाइड आपको मिल जाता है। वैसे कुछ दुकानदार कहीं कहीं रखते भी है पोटेशियम आयोडाइड का, तो इससे आप थोड़ी सी राहत पा सकते हैं। पर इसका जो वो है वो तोड़ यही है कि आप जो है उसको 20 डिग्री में, मैं लखनऊ में था और पीएचडी कर रहा था, तो एक साहब ने, इंजीनियर साहब ने मुझसे कहा था हम बहुत परेशान हैं, हमने ये दवाई करा ली, वो दवाई करा ली, बहुत दवाई कराई, हमारी गाय 20 लीटर दूध देती थी, अब कुछ भी नहीं दे रही है। तो बड़ी प्योर हॉलिस्टीन थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि इस पर ज़रा फ़ैन या कूलर लगा दीजिए। तो कहने लगे कि हम तो बिजली डिपार्टमेंट में, हम इसे एसी कमरे में खड़ा कर देते। मैंने कहा कर दीजिए। तो उन्होंने एसी कमरे में खड़ा कर दिया। वो 2-3 दिन में गाय ठीक हो गई। फिर वो बड़े खुश हुए, बोले डॉक्टर साहब ये दूसरों को क्यों नहीं बताते हैं वेटनेरियन को, हमने तो इस पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो देखिए वो टेम्परेचर की बात होती है, बताने की बात नहीं है। अब इसमें ज़्यादातर ये होता है कि लोग एंटीबायोटिक लगा देते हैं। एक एंटीबायोटिक से हीमोलाइसिस होती है, आपको उसको हीमअप देना चाहिए गर्मी में और उसका टेम्परेचर डाउन करना चाहिए, तभी मतलब काम बनेगा। और आप वैसे कुछ भी कर लीजिए, कुछ इसका तोड़ यही है कि ये जो है आपकी गाय जो है वो सितंबर अक्टूबर में ब्याए, अन्यथा अगर वो होली के बाद ब्याह ली तो उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है गर्मी का, क्योंकि वो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, तो उसका दाना वो ज़्यादा खाती है, ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। तो ऐसे में वो जानवर कोई लाभ दे के नहीं जाते, वो नुकसान ही देते हैं। तो मैंने आपको ये एक छोटी सी बात बताई कि आप जो है अपने जानवरों की इम्यूनिटी का ख्याल रखिए। इम्यूनिटी के लिए उन्हें लीवा में सॉल्ट लगाइए, 10 ml 8-10 ml रोज़ लगा दिए 3 दिन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। विटामिन ए डी ई दीजिए, और आप जो है सेलेनियम और विटामिन ई भी दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप ग्रूमिंग करिए और उनका टेम्परेचर कंट्रोल करिए। अगर आप अच्छी गायों को रखना चाहते हैं, जो 10-15 लीटर की गाय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो झेल जाती है। और बात तो ये आती है जब गाय 20 लीटर से ऊपर। मैं यहाँ देहरादून में हूँ, यहाँ जून का महीना है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, रात में 20 डिग्री होता है, दिन में 30 डिग्री। तो इनके लिए बहुत मुफीद टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का इसमें ख्याल रखिए। जो देसी गाय है उनको कुछ भी नहीं होता है, उनको 50 डिग्री 40 डिग्री पे भी कोई कैंकरेज है, आपके थरपारकर है, आपके गिरी है, ये वहीं रहती है जहाँ ऊँट रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं। इनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है, बिलायती गाय का धंधा डिफरेंट है। तो बहुत से लोग हाउसिंग के लिए पूछते हैं साहब हम हाउसिंग कैसा बनाएं। तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि मतलब वो आप गाय कौन सी रखना चाहते हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको हाउसिंग बता दूँ। हाउसिंग जो है इंजीनियर साहब नहीं बताते, हाउसिंग जो है उसकी फिजियोलॉजी के हिसाब से होता है। जैसे कि ह्यूमन का जो लिविंग होता है उसमें 10 फीट की ऊंचाई होती है, जानवर का जो होता है उसमें 18 फीट होता है।
ह्यूमन में चारों तरफ दीवार होती है, उसमें चारों तरफ कोई दीवार की ज़रूरत ही नहीं है। उसको शेड चाहिए, उसको गर्मी लगती है, उसको जाड़ा बिल्कुल नहीं लगता है। नॉर्दर्न इंडिया में कोई जाड़ा नहीं लगता है। उनका टेम्परेचर जो है, जोन ऑफ कंफर्ट जो है वो -2 से लेके और प्योर होलिस्टीन का और 20 तक है। 20 से ऊपर जाएगी उसको परेशानी क्या होगी, उसका मतलब दूध कम हो जाएगा, प्रोडक्शन, वो चारा नहीं खाएगी तो उसका इंतजाम मैंने तो अपनी गायों के लिए ये कर रखा है कि मैं गुड़ का थोड़ा सा पानी दे देता हूँ उनको। करीब 1 किलो गुड़ को 10 लीटर पानी में घोल के रख लेता हूँ, और जब वो अपना चारा वारा नहीं खाती है तो फिर मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी वो मिनरल मिक्सचर या बाईपास फैट या बाईपास प्रोटीन देने से मतलब हट जाती हैं, वो नहीं खाती हैं। तो मैं ऐसी हालत में उनको बाईपास फैट या प्रोटीन, थोड़ी सी चीनी और आटे में मिला के दे देता हूँ, खा जाती है। तो आपको देखना है, पशु का खाने का टाइम होता है दोपहर में, तो वो खाती नहीं है, दोपहर में बैठी रहती है। देखिए पशु जो है वो 3 घंटे खाता है, और पशु जो है 5 घंटे जुगाली करता है, बाकी का रेस्ट करता है। ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते थे आप कितना चारा डाले, अरे चारा डाले रखिए जितना खा लेती है। हम तो फार्म में थे तो वहाँ ट्रैक्टर आता था, फेंक के चला जाता था, दिन में 1 ही बार आता था, हरा चारा वो फेंक के चला जाता था। अगर चारा बच जाता था तो वो दूसरे दिन थोड़ा कम डालता था, अगर वो कम ख़त्म हो जाता दूसरे दिन ज़्यादा डालता। तो ये कहना कि कितना चारा डाले, अब डालिए आप, वो 3% ऑफ बॉडी वेट खाएगी, मतलब ज़्यादा 10 किलो भूसा खाएगी या वे 20 किलो हरा खाएगी, 20-25 किलो। तो इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है। आपके साथ मैं 2 बार खिलाऊंगा दिन में, अरे इतना टाइम कहाँ है, 20 जानवर रख रहे और लेबर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो रही, और लेबर कभी कभी काम भी नहीं करते, और जरा सा भी काम, एक दिन को लेबर आपका चला गया कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए फ्री में एनिमल्स को रखिए, ओपन सिस्टम में रखिए, उन्हें पानी और वो जो है चारा हमेशा अवेलेबल रहे, छाया अवेलेबल रहे, और टेम्परेचर उनका 20-25 डिग्री हो। अगर हॉट एंड ड्राई है तो फॉगर लगाइए, नहीं तो स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करिए। और ये ध्यान रखिए कि आपकी गाय जो है जब सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त के बाद ब्याएगी तो ये आपको फ़ायदा देगी, अन्यथा विदेशी गाय फ़ायदा नहीं देती है। ऐसे ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या सेंटर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ही बताता हूँ। इसमें ब्रीडिंग, फीडिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और मैनेजमेंट, डिजीज कंट्रोल सब आ जाता है। तो आप इसके लिए इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए। हमारा ट्रेनिंग का संपर्क नंबर जो है 7979848332 है। राजा जी हैं तो इनको संपर्क कर लीजिए आप। और दूसरा नंबर अगर ये बिजी मिले तो दूसरे नंबर पे 9322582278 है। यहाँ पे हर्षित जी है, तो ये दोनों नंबर पे आप संपर्क करके जो है कोई भी बात, हम लोग सभी भाषा में उत्तर देते हैं, जिस भाषा में आप चाहेंगे उसी से आपको मिलवा दिया। हमारा फार्मेसी स्कूल टाइप है आपके प्रदेश में, तो वहीं के फार्मर से आपकी बात कर देंगे जो आपकी समस्याओं को अच्छी तरह समझता है। धन्यवाद, आपने सुना।